ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको इंदिरा एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। इसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी ये एकादशी सद्गति देने वाली है। इंदिरा एकादशी की कथा इस प्रकार है। पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब माहिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश चहुं दिशाओं में व्याप्त था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधिपूर्वक आध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में प्रसन्नतापूर्वक बैठे हुए थे। तभी देवऋषि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुँचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधिपूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर विराजमान किया। इसके पश्चात वे बोले, मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सर्वत्र सुख एवं कुशलता है। आज आपके दर्शन से मेरी समस्त यज्ञ क्रियाएं सफल हो गईं। देवऋषि कृपा करके अपने आगमन का कारण बताएं। नारद जी ने कहा, राजन सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्यजनक लगेगी। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में पहुंचा था। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्तिपूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे इंदिरा एकादशी की व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा एकादशी व्रत की विधि बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजन सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। मनुष्य आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान करे, फिर मध्याह्न काल में भूमि पर सोए। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुँह धोए। इसके बाद भक्ति भाव से उपवास का नियम ग्रहण करे। प्रार्थना करे, हे कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों का त्याग करके निराहार रहकर कल भोजन करूँगा। आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधिपूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराएं। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ कर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करे। प्रातः होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्तिपूर्वक श्रीहरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर बंधु बांधवों आदि सहित स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन, इस विधि से भक्ति भाव से तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त कर लेंगे। राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवऋषि नारद अंतर्ध्यान हो गए।
राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत पूर्ण होने पर आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता ने गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णुधाम को प्रस्थान किया और राजऋषि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज सिंहासन सौंपकर स्वयं स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार इंदिरा एकादशी व्रत के महात्म्य का वर्णन पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो एकादशी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।